कहानी। खोया हुआ फोन और अजीब कॉल। रवि और समीर, बचपन के दोस्त, एक दिन अपने इलाके में टहलने निकले। रवि अपने नए फोन से तस्वीरें ले रहा था, जबकि समीर हमेशा की तरह फोन पर किसी से बात करने में व्यस्त था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसी दिन उनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आने वाला था। टहलते हुए समीर के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाने पर एक गहरी अजीब आवाज आई। अगर तुम सच को जानने की हिम्मत रखते हो तो पुराने पुल के नीचे आओ। समीर को लगा कि यह कोई मजाक है। उसने रवि को यह बात बताई और दोनों ने हंसकर इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, रवि ने देखा कि उसके फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आया। वह नोटिफिकेशन किसी फोटो का था जो उसने कभी नहीं खींची थी। फोटो में वही पुल दिख रहा था जिसके बारे में कॉल में बताया गया था। अब दोनों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। रहस्य का पीछा। दोनों ने फैसला किया कि पुल के नीचे जाकर देखना चाहिए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एक पुराना बैग मिला। बैग में एक डायरी थी जिसमें कई नाम और फोन नंबर लिखे हुए थे। इन नामों में से एक नाम समीर के दूर के रिश्तेदार का भी था, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। यह केवल शुरुआत है, कहानी का दूसरा भाग। रहस्य गहराता गया। रवि और समीर पुल के नीचे मिली उस अजीब डायरी के बारे में सोचकर परेशान थे। दोनों ने तय किया कि डायरी में दिए गए पहले सुराग का पीछा करेंगे। डायरी में लिखा था, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छुपा हुआ सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बरगद का पेड़ उनके शहर से थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वहां जाने के लिए रात का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दिन में वह जगह वीरान थी और लोगों ने उसे भूतिया घोषित कर रखा था। बरगद का पेड़ रात के समय दोनों ने टॉर्च और लाठी लेकर वहां जाने का साहस किया। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई और अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। जैसे ही उन्होंने जमीन को खोजना शुरू किया, उन्हें वहां एक लोहे का डिब्बा दबा हुआ मिला। डिब्बे को खोलने पर उसमें एक पुरानी घड़ी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, यह घड़ी समय की गवाही है। इसे उस जगह ले जाओ जहां समय ठहर गया था। दोनों को समझ नहीं आया कि जहां समय ठहर गया था का क्या मतलब है, लेकिन समीर को याद आया कि उनके इलाके में एक पुरानी घड़ी की दुकान है जो वर्षों से बंद पड़ी है। दोनों ने तय किया कि अगला कदम वहां जाना होगा। घड़ी की दुकान का रहस्य। अगले दिन दोनों उस पुरानी घड़ी की दुकान पर पहुंचे। दुकान धूल और जाले से भरी हुई थी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां की सभी घड़ियां एक ही समय पर रुकी हुई थीं। रात 3:30। जब रवि ने पुरानी घड़ी को दुकान में रखी एक बंद अलमारी के पास लाकर रखा, तो अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक और डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बे में एक फोटो थी जिसमें दो लोग थे, समीर के गायब हुए रिश्तेदार और एक अजनबी। फोटो के पीछे लिखा था, उनकी कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन साजिश अभी जारी है, सावधान रहो। खतरा बढ़ता गया। समीर और रवि यह समझ गए कि यह मामला सिर्फ एक पुराने रहस्य का नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का है। वे जैसे ही दुकान से बाहर निकले, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पलटकर देखा तो एक लंबा आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हें तबाही के सिवा कुछ नहीं देगा। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आदमी हंसा और बोला, मैं वो हूं जो इस खेल को चलाता है। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे रिश्तेदार का हुआ था। अब दोनों की जान खतरे में थी। क्या वे इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे, या यह खेल उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन जाएगा? कहानी जारी है।